बात बीकानेर से खबर की। बीकानेर में समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री गजेंद्र सिंह खिमसर ने झालावाड़ हादसे को लेकर बयान दिया। मंत्री खिमसर ने कहा कि ज्यादातर सरकारी स्कूल, अस्पताल रियासतकालीन बिल्डिंग में चल रहे हैं। चूने और सीमेंट का सामंजस्य नहीं होने के कारण ऐसी घटनाएं घटित होती हैं। शिक्षा विभाग और चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को बिल्डिंग की जानकारी नहीं होती है और इसीलिए मुख्यमंत्री अब राज्य के सभी विभागों को पीडब्ल्यूडी या अन्य एजेंसियों को दे देंगे। विभाग है, हमारे जो अधिकारी जो भी है ना, हम बेसिकली क्या है कि बिल्डिंग में क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, कहाँ थोड़ा सा डाउन जा रहा है, हमें ध्यान में नहीं है। तो इससे मुख्यमंत्री जी अब पीडब्ल्यूडी को या अन्य ऐसी एजेंसियों को राजस्थान के सब डिपार्टमेंट के सब भवन दे देंगे। ये राजस्थान में पहली बार ये हो रहा है। ये भवन गिर रहे हैं, प्लास्टर गिर रहा है, बच्चों को लग रहा है, ये कई सालों से चल रहा है। पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहली बारी हमारे विभाग को सबसे पहले उन्होंने पकड़ किया कि पीडब्ल्यूडी पूरा सब जगह जाके समीक्षा करेगी और इसको दुरुस्त करेगी। और सरकार द्वारा लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर्स के विरोध में कांग्रेस ने चुरू जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। सांसद राहुल कस्वां की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम को 13 सूत्री ज्ञापन सौंपा। सांसद कस्वां ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा बिजली उपभोक्ताओं पर थोपे जा रहे स्मार्ट मीटर जन विरोधी कदम है। इससे आम जन पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह फैसला केवल निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है और इसका सीधा असर उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ रहा है। विरोध पूरे राजस्थान भर में हो रहा है और चूरू जिले के अंदर भी हो रहा है। कांग्रेस पार्टी के रूप में मैं और हमारे एमएलए साहब मनोज जी हमने पूरा ज्ञापन दिया सभी पदाधिकारियों के साथ में कि स्मार्ट मीटर्स को लेकर बहुत सी भ्रांतियां हैं, बहुत सी इनसिक्योरिटी एक आम उपभोक्ता के मन में आई हुई है, जिसका हम विरोध करते हैं। काफ़ी जगह पे इसकी शिकायतें हो रही हैं और सरकार को जब तक इनका निस्तारण ना हो इसको लगाना बंद कर देना चाहिए। और चलिए अब बात करते हैं बारिश के यू टर्न की। प्रदेश में फिर से बारिश का दौर शुरू हो गया है। कई जिलों में बारिश की सूचना है। वहीं मौसम विभाग ने पूर्वी और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में भारी से अत्यंत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और इसी पर दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। ब्रेक के बाद फिर बरसात, जल भराव से बिगड़े हालात, कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। प्रदेश में फिर से मानसून तंत्र सक्रिय हो गया है। बीती रात से ही कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। खास तौर पर प्रदेश के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी जिलों में झमाझम बारिश हुई है। राजधानी जयपुर और उत्तर पूर्वी राजस्थान में बीती रात तेज बारिश और अंधड़ के दौर ने सामान्य जनजीवन को प्रभावित किया। बारिश के चलते कुछ इलाकों में जलभराव के हालात भी हो गए, लेकिन सुबह बारिश रुकने पर हालात सामान्य नजर आए। अच्छी बारिश होने से लोगों को गर्मी से भी खासी राहत मिली है। अजमेर में एक बार फिर बारिश ने आम जनता के सामने मुसीबत खड़ी कर दी है। शनिवार सुबह से ही हो रही बारिश के चलते अलग अलग स्थान पर जलभराव की स्थिति देखने को मिली है। तो वहीं जेएलएन अस्पताल के बाहर भी 2 फीट तक पानी भर गया। अजमेर में एक बार फिर बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन रही है। आज सुबह से ही हो रही बारिश के बाद अलग अलग स्थानों पर जलभराव की स्थिति बनी हुई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अजमेर के संभाग के सबसे बड़े जेएलएन अस्पताल के बाहर की, जहां पर घुटनों तक पानी है और आवाजाही जो है वो प्रभावित हो रही है। आज इसके चलते जो है जिला कलेक्टर ने सुबह ही अवकाश घोषित कर दिया था। सभी स्कूलों की जो गैर सरकारी सरकारी स्कूलें हैं उनकी छुट्टी कर दी गई है, साथ ही आंगनबाड़ी की भी छुट्टी रहेगी। तो स्थिति जो है लगातार एक बार फिर जो है बारिश आने के बाद विकराल होने लगी है। ऐसे में अलग अलग स्थानों पर जलभराव की स्थिति न बने, इस बात को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। किशनगढ़ में भी झमाझम बारिश के चलते निचले इलाकों और कच्ची बस्तियों में जलभराव के हालात हो गए। मार्बल एरिया किशनगढ़ हनुमानगढ़ मेगा हाईवे पर भी पानी आ गया और वाहन रेंग रेंग कर चलते नजर आए। वहीं करीब 1 सप्ताह बाद हुई बारिश से मौसम सुहाना हो गया।
बीती रात दौसा जिले में भी मूसलाधार बारिश हुई। जिला मुख्यालय पर 1.5 घंटे की मूसलाधार बारिश में ही 6 इंच से अधिक बारिश दर्ज की गई। भारी बारिश के चलते जिले में जगह जगह बरसात का पानी भरा नजर आया। कई निचले इलाकों में मकानों में, दुकानों में पानी भर गया तो कई सड़कें और पार्क दरिया बने हुए नजर आए। कई जगह दुकानों और गोदाम में पानी भरने के कारण व्यापारियों को भी भारी नुकसान हुआ है। कुचामन सिटी में आज सुबह करीब 1 घंटे झमाझम बारिश हुई। बारिश से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली तो वहीं जलभराव के चलते समस्याओं का सामना भी करना पड़ा। सुबह सुबह तेज बारिश होने से स्कूली बच्चों और कामकाज के लिए जाने वाले लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं शहर के निचले इलाके पांचवा, चितावा, नारायणपुर, खारिया, शिव, प्रेमपुरा आदि क्षेत्रों में बारिश से पानी भर गया। उधर नागौर की लूणी नदी के रपट पर तेज बहाव में पिकअप गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। हालांकि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। प्रशासन ने आमजन से बहाव क्षेत्र और जलभराव वाले स्थानों से दूर रहने की अपील की। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार और सोमवार को दक्षिण पूर्वी और पूर्वी राजस्थान में अत्यंत भारी बारिश का पूर्वानुमान है। वहीं 29-30 जुलाई पूर्वी राजस्थान में भारी से अति भारी बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। इसके साथ ही पश्चिमी राजस्थान में भी अगले 4-5 दिन बारिश की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए बड़ी खबर आपको बाड़मेर के शिव से बता रहे हैं, जहां सोलर कंपनियों के अवैध खनन का विरोध किया गया है। जेसीबी के नीचे ग्रामीण लेट गए हैं और अवैध खनन का विरोध यहां पर किया जा रहा है। अवैध खनन का ग्रामीणों ने विरोध किया है। सोलर कंपनियों के सड़क कार्य के लिए यहां पर अवैध खनन हो रहा है और देखिए जेसीबी के नीचे ही ग्रामीण लेटे हुए नजर आ रहे हैं ताकि यह अवैध खनन को रोका जा सके। दरअसल सोलर कंपनियों के सड़क कार्य के लिए यहां पर अवैध खनन हो रहा था और बरियाड़ा गांव के पास यहां पर अवैध खनन हो रहा है। ग्रामीण विरोध में उतर गए हैं। ग्रामीणों को खनन माफिया धमकाकर अवैध खनन यहां पर करा रहे हैं। सोलर कंपनियों के सड़कों के कार्य के लिए यहां पर अवैध खनन किया जा रहा है। ना तो लीज है ना ही एसटीपी, बावजूद जबरन यहां पर अवैध खनन हो रहा है। हिटाची मशीन और जेसीबी के जरिए यह अवैध खनन किया जा रहा है। संसद रत्न पुरस्कार मिलने पर राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर का बयान सामने आया। उन्होंने कहा, संसद रत्न पुरस्कार मिलना उनके लिए खुशी की बात है। क्षेत्र और प्रदेश के मुद्दे लगातार सदन में उठते हैं। बड़ा सम्मान मिला है, जिम्मेदारी। वास्तव में देखिए, हम लोग तो जिस निमित्त राज्यसभा में भेजे गए हैं वहाँ पर राजस्थान के हितों का ध्यान रखते हुए और वहाँ कोई भी विषय रखते हैं, जनता के अभाव उपयोग की बात करते हैं या कोई प्राइवेट बिल हो, कोई बिल हो, केंद्र सरकार की योजनाओं में कोई अपना सुझाव देना हो या कोई प्रश्न करना है, ये सब अपनी परफॉर्मेंस देने की कोशिश करते हैं। अब अवार्ड देना नहीं देना ये तो अब उस चयन समिति का फैसला है। उन्होंने कैसे चयन किया ये वो जाने।